हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारे नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं जितने भी, उसमें आने वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो हमने इसमें आपका जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है एमसीक्यू सीरीज़ की, तो उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ न्यू बॉर्न इज़, यानी जो हमारा न्यू बॉर्न है उसका जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है कितना होता है। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका 14 से 18 ब्रीथ पर मिनट रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। थर्ड है 50 to 70 ब्रीथ पर मिनट। फोर्थ ऑप्शन है आपका 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रेटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी जो आपकी हाइड्रेटेड डिजीज है वो किसके थ्रू आपका कॉज होगा। यहाँ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टीनिया सिजनेटा, सेकंड ऑप्शन है आपका डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, एंड फोर्थ है आपका हाइमेनोलाइपिस नैना। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, यानी इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस। बात करते हैं हाइड्रेटेड डिजीज़ के बारे में। हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टिक इकाइनोकोसिस, यानी जो आपका हाइड्रेटेड डिजीज है इसको हम आपका सिस्टिक इकाइनोकोसिस के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लार्वल स्टेज ऑफ टाइपफॉर्म इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस। और ये जो हमारा हाइड्रेटेड डिजीज है, एक तो हम इसको सिस्टिक इकाइनोकोसिस के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो आपका हाइड्रेटेड डिजीज़ है ये आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो हमारे एक टाइप फॉर्म होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, इसके लार्वल स्टेज से आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नियोनेट ब्राउन फैट इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट, यानी जो आपका हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जो आपका ब्राउन फैट है वो आपके सारे में रहता है, बस एक ऑप्शन से ऐसा है जिसमें हमारा जो ब्राउन फैट है वो लोकेटेड नहीं रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन है वो है आपका अराउंड द हार्ट, यानी जो आपका नियोनेट होगा उसमें आपका जो ब्राउन फैट है वो आपके हार्ट में लोकेटेड है या नहीं है। सेकेंड है एक्जिला, अराउंड द ब्रेन एंड अराउंड द किडनी। डिस्टेंस जिसका राइट आंसर है वह है आपका अराउंड द ब्रेन, यानी आपका जो ब्रेन है यहाँ पर को आपका ब्राउन फैट लोकेटेड नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अराउंड में, एक्जिला में और हमारे किडनी के अराउंड में आपका जो ब्राउन फैट है वो लोकेटेड रहेगा। ब्राउन फैट ऑल्सो नोन एज ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ फैट टिश्यू दैट जनरेट हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। और ये जो हमारा ब्राउन फैट होता है इसको हम आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं, यानी जो आपका ब्राउन फैट है ये हमारा जो एडिपोज टिश्यू है इसका ही एक टाइप है। और ये जो ये आपका ब्राउन फैट होता है ये हमारे जो बॉडी है उसमें आपका हीट जनरेट करने के काम आता है, जो हमारे न्यूनेट्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, ब्रेक बोन फीवर इज़, यानी जो हमारा ब्रेक बोन फीवर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टाइफाइड फीवर, सेकंड है मैलिग्नेंट फीवर, थर्ड है मलेरिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डेंगू फीवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर होता है इसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो। और इसमें जो डेंगू फीवर होता है जो हमारे फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है इसके बाइट के थ्रू आपका डेवलप होता है। इसके अलावा हमारे जो अदर फीवर होते हैं उसके हम अदर नेम के बारे में जानते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर, जिसमें जो टाइफाइड फीवर होता है इसको हम एंटी फीवर के नाम से जानते हैं, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। और जो आपका टाइफाइड फीवर जिसे हम एंटी फीवर बोलते हैं ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट फीवर, इट इज़ ऑल्सो नॉन बाय मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया न्यूप्लास्टिक फीवर। इसके अलावा जो हमारा मैलिग्नेंट फीवर होता है इसको हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और आपका न्यूप्लास्टिक फीवर भी बोलते हैं, एंड कॉज्ड बाय फीवर इन पीपल विद कैंसर एंड एनेस्थेटिक ड्रग। और ये मोस्टली उन पीपल में डेवलप होता है जिन पेशेंट को हमारा कैंसर हुआ है और या जिनमें आपकी एनेस्थेटिक ड्रग चल रही है या आपको लगी हुई है। तो जब उन पर्सन में आपका कोई फीवर डेवलप होता है तो उसे हम आपका मैलिग्नेंट फीवर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका मलेरिया, इसको हम आपका एग्यू और मार्स फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो मलेरिया है इसको हम रोमन फीवर के नाम से भी जानते हैं, एंड कॉज बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। और इसके अलावा जो मलेरिया है ये हमारा जो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है इसके बाइट के थ्रू आपको डेवलप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा इज़ अबाउट, यानी जो हमारा मेच्योर प्लेसेंटा होता है उसमें आपका कितना वॉल्यूम ब्लड आपका प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से 500 ml, सेकेंड है 150 ml, थर्ड आपका 1000 ml, एंड फोर्थ डी ऑप्शन है आपका 50 ml। तो राइट ऑप्शन है आपका
500 ml, यानी जो हमारा मेच्योर प्लेसेंटा होगा उसमें आपका जो ब्लड का वॉल्यूम रहेगा वो आपका 500 ml रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका बेस्ट टेस्ट फॉर लीवर डिसफंक्शन इज़, यानी जो हमारा जो लीवर है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो जो लीवर है उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा बेस्ट टेस्ट कौन सा रहता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका सीरम एल्बुमिन, सेकंड बी है सीरम बिलिरुबिन, सी है आपका HGPT एंड फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो आपका है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर लीवर डिसफंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट विडली यूज एग बेस्ड मीडिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज, यानी जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एग बेस्ड मीडिया कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका है एलजी मीडिया, बी ऑप्शन है डुबोस मीडिया, सी है डॉर्सेट मीडिया एंड डी ऑप्शन है लो एफ्लर सीरम स्लोप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका एलजी मीडियम, इसको हम आपका लोवेनस्टाइन जेंसन के नाम से भी जानते हैं। एंड हम बात करें लो एफ्लर सीरम स्लोप के बारे में, इट इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी जो हमारा कोराइनोबैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है इसके जो कल्टीवेशन है इसके लिए हम आपका जो लो एफ्लर सीरम स्लोप है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका फॉलोइंग आर द साइन ऑफ ओलिगोरिक फेज ऑफ ARF एक्सेप्ट। जैसे हमारे पास में आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपके 3 तो आपके ARF के जो ओलिगोरिक फेज है उसके साइन है, और इसमें से जो एक ऑप्शन है वो आपका एक्यूट रीनल फेलियर का जो ओलिगोरिक फेज है इसका साइन नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं हाइपरकैलेमिया, सेकेंड ऑप्शन है एलिवेटेड BUN एंड इंक्रीज GFR एंड फ्लूइड ओवरलोड। जैसे जो हमारा एक्यूट रीनल फेलियर होता है इसमें आपका हाइपर कैलेमिया देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा BUN आपका भी एलिवेटेड रहता है, इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड भी रहेगा। लेकिन जो आपका एक्यूट रीनल फेलियर होता है उसमें आपका जो GFR होता है ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, ये हमारा उसमें डिक्रीज़ रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका रहेगा इंक्रीज GFR, यानी जो आपका इंक्रीज GFR होता है ये हमारे एक्यूट रीनल फेलियर का साइन नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए है प्लेसेंटा, सेकंड है डेसिडुआ, थर्ड है यूट्रस एंड फोर्थ है वेजाइना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए प्लेसेंटा। तो जो आपके मदर और जो फीटस के बीच में जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में एक कनेक्शन हमारा बॉन्ड करता है वो आपका प्लेसेंटा रहता है। डिस्टेंस हम डेसिडुआ के बारे में बात करें, द प्रेग्नेंट मदर यूट्रस नॉन एज डेसिडुआ, यानी जो प्रेग्नेंट मदर का जो यूट्रस होता है उसको हम आपका डेसिडुआ बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है निप्पल कन्फ्यूजन इज अ सिचुएशन वेयर द इन्फेंट, जो निप्पल कन्फ्यूजन है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो इन्फेंट है क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें तो एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर्स निप्पल, क्या इन्फेंट आपका जो आर्टिफिशियल है और आपका जो मदर निप्पल है दोनों को एक्सेप्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन है एक्सेप्ट द मदर्स निप्पल बट रिफ्यूजेज आर्टिफिशियल निप्पल, क्या जो इन्फेंट है वो आपका मदर का निप्पल एक्सेप्ट करेगा लेकिन वो आपका आर्टिफिशियल निप्पल को रिफ्यूज़ करेगा। सी ऑप्शन है एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेज द मदर निप्पल, क्या इन्फेंट जो आर्टिफिशियल निप्पल है उसको एक्सेप्ट करेगा लेकिन वो मदर का निप्पल आपका रिफ्यूज़ करेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका रिफ्यूजेज टू फीड एट ऑल, क्या वो सब चीज़ आपका रिफ्यूज़ करेगा। तो देखते हैं, तो निप्पल कन्फ्यूजन इज अ सिचुएशन वेयर द इन्फेंट एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेज द मदर निप्पल, इसमें जो आपका इन्फेंट है वो आर्टिफिशियल निप्पल को हमारा एक्सेप्ट करता है लेकिन वो आपका जो मदर का निप्पल है उसको रिफ्यूज़ करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स ऑन वन अनदर ड्यू टू लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन मैटर ऑफ फीटस इज कॉल्ड, यानी जब भी हमारा क्या रहता है जो फीटस है उसके ब्रेन में आपका लिक्विफिकेशन के कारण जो हमारे क्रेनियल बोन होते हैं उनका इरेगुलर ओवरलैपिंग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जैकेमर साइन, स्पाल्डिंग साइन एंड पिस्केस्क साइन एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट साइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है स्पाल्डिंग साइन। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैकेमर साइन होता है, पिस्केस्क साइन होता है और रॉबर्ट साइन हमारा क्या होता है।
तो फर्स्ट हम बात करते हैं जैकेमर साइन के बारे में। जैकेमर साइन ऑल्सो नॉन एज चैडविक साइन। डियर स्टूडेंट, जो हमारा जैकेमर साइन होता है इसको हम चैडविक साइन बोलते हैं। एंड इज अ ब्लूइश और पर्पल डिस्कलेशन ऑफ द वेजाना म्यूकोसा एंड इट्स कंसिडर्ड अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। डियर स्टूडेंट, जो हमारा जैकेमर साइन होता है, एक तो इसको हम चैडविक साइन बोलते हैं, और इसमें हमारा जो वेजाना म्यूकोसा होता है उसमें डिस्कलेशन होना लग जाता है, यानी वो आपका ब्लू और पर्पल कलर का रहेगा। और ये हमारा जो जैकेमर साइन होता है ये हमारे प्रेगनेंसी का प्रिजम्पटिव साइन भी रहता है। नेक्स्ट साइन आपका पिस्कैक साइंस। पिस्कैक साइंस इज अ फिजिकल इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, स्पेसिफिकली एंड असिमेट्रिकल चेंजेस इन साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। डियर, जो हमारा पिस्कैक साइंस होता है ये हमारी जो प्रेगनेंसी होता है इसका एक फिजिकल इंडिकेटर होता है। और जो आपका पिस्कैक साइन है इसमें हमारा जो यूट्रस है वो आपका प्रेगनेंसी के दौरान उसमें आपका साइज में उसमें आपके एसिमेट्रिकल आपके चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट साइन आपका रोबोट साइंस। रोबोट साइंस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीटल डैमेज, यानी आपका जो रोबोट साइन है इसको हम आपका फीटल डैमेज या फीटल डेथ भी हम बोल सकते हैं। रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ गैस इन द फीटल हार्ट और इन द ब्लड वेसल्स। इसके अलावा जो आपका रोबोट साइन होगा इसमें आपका जो फीटल हार्ट होगा और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें आपका गैस का प्रेजेंस रह सकता है। एंड इट इंडिकेटिंग इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, और ये हमारा जो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है उसको भी आपका इंडिकेट करता है। विच साइन इज सीन ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन स्टमस, यानी जो आपका यूट्रस में आपका जो स्टमस वाला पार्ट होता है उसके जो सॉफ्ट हो जाता है तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका गोडल साइंस, बी ऑप्शन है चैडविक साइन, सी है आपका हेगार साइंस, एंड डी ऑप्शन है आपका ओसिएंडर साइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, हेगार साइन इज अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो आपका हेगार साइन है ये आपका प्रेगनेंसी का प्रोबेबल साइन रहता है। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन स्टमस, द एरिया बिटवीन द सर्विक्स एंड द बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी जो हमारा सर्विक्स और आपका यूट्रस का जो बॉडी का जो बीच का वाला पार्ट होता है यहाँ पर को आपका यूट्राइन स्टमस में आपका सॉफ्टनिंग देखने को मिलता है हेगार साइन में। तो हम बात करेंगे गोडल साइन के बारे में। इट इज़ अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी करेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। टेस्टन जो हमारा गोडल साइन है ये भी हमारा प्रेगनेंसी का एक प्रोबेबल साइन रहता है, जिसमें हमारा जो सर्विक्स का वेजाइनल जो पोर्शन होता है इसमें आपकी सॉफ्टनिंग हो जाती है। और डिसनी आपकी सॉफ्टनिंग हमारे जब हमारे जो वेजाइनल का एरिया होता है वहाँ पर का जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से आपका सॉफ्टनिंग डेवलप होता है। और यूजुअली जो आपका ये सॉफ्टनिंग होता है ये हमारी प्रेगनेंसी का जब 4 to 8 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ओसिएंडर साइन के बारे में। A palpable pulsation in the vaginal fornix typically around 8 weeks of gestation, यानी जब 8 वीक की जेस्टेशन का हो जाता है तो उस दौरान जो आपका वेजाइनल फॉर्निक्स होता है वहाँ पर को आपका पाल्पेबल आपके पल्सेशन फील होता है, तो इसको हम आपका ओसिएंडर साइन बोलते हैं। एंड इट इज़ अ अर्ली इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको हम आपका प्रेगनेंसी का अर्ली इंडिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट कॉमन HPV जीनोटाइप एसोसिएटेड विद द कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एरिया, यानी जो आपका सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए मोस्ट कॉमन जो आपका HPV जीनोटाइप है वो आपका कौन सा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 16 and 18 जीनोटाइप रहेगा, ये आपका 6, 11। सी ऑप्शन है 10 and 12, और डी ऑप्शन है आपका 31 and 35। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए 16 and 18 आपका जो HPV जीनोटाइप है ये मोस्ट कॉमनली आपका जो सर्वाइकल कैंसर होता है इससे एसोसिएटेड रहता है। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो आपका क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर इज, यानी जो आपका इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर है इसका जो क्लासिकल जो सिम्टम है वो क्या है। ए ऑप्शन से आपका हिमेचूरिया, बी ऑप्शन से आपका बैक पेन, सी ऑप्शन से आपका पोस्टकोइटल ब्लीडिंग, एंड डी ऑप्शन से आपका एनीमिया। तो आपका जो सर्वाइकल कैंसर है इसका जो क्लासिकल सिम्टम है वह आपका ऑप्शन सी पोस्टकोइटल ब्लीडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, यानी जो इंडिया है इंडिया में मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस का कॉज क्या है।
ए ऑप्शन है आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी, बी ऑप्शन है कैटरेक्ट, सी ऑप्शन है आपका ग्लूकोमा एंड डी ऑप्शन है ट्रैकोमा। तो आपका इसका जो राइट आंसर है एमसीक्यू है वह आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैटरेक्ट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, आज की एमसीक्यू सीरीज़ में इतना ही, बाकी हम आपकी एमसीक्यू सीरीज़ में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।